पेट्रोल डलवाया है? पेट्रोल है नहीं, क्या डलवा? गाड़ी बंद हो जाएगी, क्या करेंगे? बस रोड पे खड़ा कर देंगे। हक के बारे में कुछ बोलेंगे तो या तो मैं यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी आके, तो या तो मैं सीधे फाइट चला दी जाएंगे हमारे। मरियम औरंगजेब कहती थी कि अगर पेट्रोल बढ़े तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट चोर है, और ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर देंगे। बड़े अदारों को पेट्रोल फ्री किया हुआ है, उसका क्या किया जाए? सबसे पहले तो वो बंद कराया जाए ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मुझे कहती हैं सुमेरा मलिक। नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रात को 55 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और ईरान इसराइल के दरमियान जो जारी जंग है उसके असरात जो है पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गए हैं। पहले पेट्रोल महंगा हुआ था, रात को पेट्रोल की कीमत जो है 322 रुपये फी लीटर हो गई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए चलकर लोगों से जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए। पेट्रोल डलवाया है? पेट्रोल है नहीं, क्या डलवा? नहीं डलवाया? नहीं। गाड़ी बंद हो जाएगी, क्या करेंगे? बस रोड पे खड़ा कर देंगे। रोड पे खड़ा कर देंगे तो घर कैसे जाएंगे? तो ये मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को हम कह देंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो मुल्क के साथ। जो पेट्रोल मिलता नहीं है, एक तो महंगा हो गया, 222 रुपये लीटर, 322 रुपये लीटर हुआ, और दूसरा से मिलता नहीं है, तो हम क्या करें? वो तो कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ा अच्छा लोगों के लिए पैकेज दे रही है। ये कैसे पैकेज है? ये कैसे पैकेज है? महंगाई खत्म की वजह से है। महंगाई खत्म हुआ कि महंगाई तो अभी शुरू हुआ, अभी तो शुरुआत है महंगाई का। ईरान इसराइल की वजह से है। नहीं है, इनका अपना वजह से है। ये तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए ना हमारा ख्याल रखे। ख्याल रख तो रही है। नहीं, इनमें पेट्रोल तो है ही नहीं है, उनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, तो आवाम का ख्याल तो उनके हाथ में है ना। रख तो रहे हैं। हाँ, बस यही कहें कि मेहरबानी करें, हमारे में पेट्रोल देखिए हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सब्सिडी देनी चाहिए थी, थोड़ा टैक्स कम करने चाहिए थे। और देखे ना हमारी बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं, हम तो यहाँ पे यही सोच के थे कि पेट्रोल डलवा लेंगे, यहाँ से रोजा रखा हुआ है, तो मिल नहीं रहा। अब तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो परेशानी है। फिर आगे पैदल जाना पड़ेगा बड़ी दूर। कम से कम रमजान का महीना है, ये सूरत हाल बन गई है। कम से कम 1 महीने के लिए इनको रिलीफ देना चाहिए था, और ये दे सकते थे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि ये नहीं दे सकते थे, बस ये देना नहीं चाहते। ये सारे बस ना अवाम को जलील कर रहे हैं। अवाम को जलील और ख्वार करना चाहते हैं, बस इनकी बददुआएं ले रहे हैं रोज़ों में, और कुछ नहीं कर रहे। पेट्रोल नहीं मिल रहा, अब क्या करें बताएं। इस वक्त हम तो हुकूमत से इससे परेशान है, बिल्कुल जान हमारी छोड़ती भी नहीं है, जाए बड़ा करते हैं। बेरोजगारी इतनी है, खाने को कुछ नहीं है, महंगाई इतनी है, क्या पेट्रोल नहीं मिलता। अभी पेट्रोल की एक आखिरी थी गरीबों के लिए सवारी, वो भी छीन ली गई है। इतना महंगा कर दिया, कौन अब ले? 1 लीटर 350 रुपये का है। तो अल्लाह ये होश के नाखून लें, कुछ महंगाई की तरफ कंट्रोल करें, कुछ इसका करें। ये जंग तो होती रहती है, जंग तो क्या, जंग उधर से मुल्कों में हो रही है, तो पेट्रोल कह रहे थे कि कोई पड़ा हुआ है, सुनने में आया था कि 27 दिनों का पड़ा हुआ है, लेकिन अब 2-3 दिन ही गुजरे हैं तो शॉर्टेज हो गई है। तो यही होना इस मुल्क में, पर क्या होना है? वो नाम है कि ईरान की जंग हो गई है तो शॉर्ट हो गया। अभी मैं इधर आया हूँ टोटल पंप पे, तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, और ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। सर, आपने रात को टैंकी फिल नहीं करवाई? भाई राशि इतना ज़्यादा था, मैं टैंकी कहाँ से फुल करवाता हूँ? मैं आया हूँ तकरीबन आधा घंटा वेट किया, और अपनी मर्जी के मुताबिक ये कभी पेट्रोल देते थे, कभी नहीं देते, कभी लाइट बंद कर देते थे, कभी क्या किया जाए। रात को भी नहीं मिला? रात को भी नहीं मिला। रात को जिनको मिल रहा था कितने में मिल रहा था? मिल तो उसी रेट पे रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया कि जो हाई उपटन है उसको खोल दिया, और हाई उपटन जो महंगा था थोड़ा, ये नहीं था कि इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया, 12 बजे के बाद ही बढ़ा, मगर लोगों को अवेयरनेस हो गई थी कि पेट्रोल बढ़ने वाला है, जिस वजह से जो है ना लोगों ने पहले टैंक फुल करा दिए, रश लग गया। और ये हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे पास 1 मंथ का पेट्रोल अवेलेबल होता है। ये तो अभी तो 4 दिन गुजरे। मरियम औरंगजेब कहती थी कि अगर पेट्रोल बढ़े तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट चोर है, आज़म चोर है। हाँ, आपका वज़ीर आज़म चोर। अब कहाँ गया? एक बात तो चलो ये भी छोड़े, दूसरी बात ये है कि आप ये देखें, पेट्रोल जो बढ़ा 1 मंथ का इनके पास ज़ख़ीरा था, और ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेजेस बंद कर देंगे, होमवर्क करेंगे। जो इन्होंने बड़े अदारों को पेट्रोल फ्री किया हुआ है, उसका क्या किया जाए? सबसे पहले तो वो बंद कराया जाए ना। खुदा का वास्ता ऐसा ना करना चाहिए, जंग उनकी है, हमारी थोड़ी है यार, ये गलत बात है। आप रोने ही लग गए हैं। और रोऊंगा क्यों नहीं, रोजा रखा हुआ है, जाके घर पे और भी काम करने हैं। पेट्रोल क्या भाईजान, यार पेट्रोल दे दो थोड़ा, क्या पेट्रोल नहीं का ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ
हम क्या करें, कोई मशवरा दे दो कुछ हमें। काफ़ी मोमो में नहीं मिल रहा पेट्रोल। काफी जगहों पे नहीं मिल रहा। हाँ जी। तो ये जो सूरत हाल बन गई, क्या कहेंगे इस पे? परेशानी हुकूमत का कसूर है, आवाम का कसूर है, क्या है? की कह सकते हैं जी हुकूमत। गरीब बंदा है जिसके लिए पहले ही बड़ी मुश्किल हो रही है जिंदगी। हाँ जी यह तो गल है जी, अगे हुन बहुत मुश्किल है, बढ़ गई है मजीद जी। रमजान का महीना है, चीजें रमजान- पहले महंगी हैं। चीज़ा पहले महंगी, उतों 300 ते 30 रुपये पेट्रोल है, वही तो आम आदमी कैसा गुजारा करेगा? बड़ा मुश्किल हो गया। पहले दिन का कितना कमाते थे आप? पहले भी 2 पेट की है जी अंदर अपना इनके बस। आप तो डबल रोना पिटना बन जाए। हाँ जी और दोनों डबल है जी, पहले भी है धक्का चला रहे हैं बस। हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है। की कह दिए हुकूमत ने शिकवा जी, कुछ कर दे बस यही है मेहरबानी में, जो पेट्रोल मिलता रहे होना अपना मिल भी नहीं रहा, तो 330 रुपये लीटर देगा तुम्हारे सामने। पाकिस्तान की खसूसियत है क्या खसूसियत है, हमें भी बताते वो जाए। ये उन्होंने रेट बढ़ाना, रेट क्या रेट? रात को कह रहे थे महंगा हो गया, अब कह रहे हैं कि और बढ़ेगा। आगे हो आप खुश हो रहे हैं इस बात वो नहीं खुश की है, से? आप खुश हो रहे हैं? रो के भी की करांगे, अच्छा, कि खुश रोना भी रहो। नहीं है, खुश भी खुश ही हो। रहो। पेट्रोल की कीमत जो है वो आपने सुन ही लिया होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है 55 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद 322 रुपये कीमत हुई थी। अब लोगों ने टैंकियां जो फिल करवानी थी वो करवा ली, लेकिन अब उसके बाद मसला ये आ रहा है कि कह रहे हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। जो इनके पास रिजर्व होता है कुछ लोगों के लिए रखा था, लेकिन वो भी इनके पास ख़त्म हो चुका हुआ है। और इसके अलावा दिक्कत का आलम ये है कि अब छोटे छोटे कामों के लिए भी पैदल ही जाना और रमज़ान शरीफ में इन चीज़ों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। कन्फ्लिक्ट किसी मुल्क का भी हो, हमारे पास चूँकि जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंसाइटफुल नहीं है कि वो चीज़ों को ओवरकम कर सकें। और दूसरा, इन लोगों ने हमेशा दूर की नहीं सोची होती, सिर्फ अपने कल के लिए सोची होती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो अय्याशियों के ऊपर खर्च कर रही है उसकी बजाय आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए, जो टैक्स है उनको कम करना चाहिए? अगर उन्होंने यश ही कम करनी होती तो वही अपने प्रोटोकॉल कम करते, वर्चुअल पे आते, जिस तरह दुनिया डिजिटलाइजेशन पे जा रही है उस पे जाते। नहीं कर सकते क्योंकि ये बादशाही ज़ेन के मालक हैं, सिंपल तरीके से ये लोग नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इनके लिए कोई रेवोल्यूशनरी काम ना हो सके। इसके अलावा इनका कोई हल नहीं है। मैडम बात पता है क्या है, अब ईद आ रही है, ठीक है, इन्होंने ना कोई मसला बनाना होता है, ठीक है। अब 55 रुपये रेट बढ़ गया पेट्रोल का, हाँ फी लीटर। हम गरीब लोग हैं, ठीक है, ऊपर से सवारी किराया भी नहीं देती, हम क्या करें, घर के खर्चे ये वो खर्चात बहुत बड़े हैं। सवारियों की आपने खुद ही बात की, सवारियों की भी तो शिकायतें हैं ना, आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो किराए बढ़ा दिए। किराए बढ़ा दिए हैं, जारी बात है, हमें तेल ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो हमने सवारी का किराया तो बढ़ाना है। 10-20 रुपये बढ़ाते हैं, वो भी नहीं सवारी देती। अब ये देखिए तेल डलवाने आए हैं, वो तेल ही नहीं डाल रहे, तेल है ही नहीं उनके पास। तेल है नहीं, जब होगा शायद लेकिन दे नहीं रहे। ये आप कह रहे हैं इन्होंने छुपाया हुआ है? मैंने खुद पेट्रोल पंप पे 2 साल काम किया है। अच्छा, आपने 2 साल पेट्रोल पंप पे काम किया है जी। तो जब इस तरह को कोई मसला आता है तो पेट्रोल पंप वालों की क्या स्ट्रेटजी? इनके पास मैक्सिमम 25,000 लीटर पेट्रोल होता है। अच्छा, 25,000 लीटर इन्होंने लादा एक टैंकर रखा होता है, उसके अंदर होता है इनका मैक्सिमम, जो ये बाद में यूज़ करते हैं। अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पेट्रोल जो है इनके पास है लेकिन छुपाया हुआ है, ये वाकई ठीक है? ये वाकई ठीक है।